दिव्या, हाँ तुम सूजी और चीनी ले आओ। ठीक है। पूनम बेटा, शालिनी आज खुद अपने हाथों से भोग बनाना चाहती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है शालिनी जी। अब भोग हम सिस्टर इन लॉज बना लेंगी पापा जी। शालिनी जी, आप वैसे भी बहुत कुछ कर चुकी हैं, तो और तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? दिव्या बेटा, ये हमारे घर की बड़ी है, तो इनका हक बनता है भोग बना। और तुम जानती हो कि हमारे घर की परंपरा भी यही है। शालिनी तो सिर्फ इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है। रहने दीजिए ना, आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? आप तो जानते कि इस घर में मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। सब समझते हैं कि मैं फ्रॉड हूं, ढोंगी हूं, वो बनने की कोशिश कर रही हूं जो मैं हूं नहीं। और भोग तो बहुत पवित्र चीज होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई बुरी सोच इस भोग के साथ कोई अटैच हो और मतलब उसके साथ कोई मिला दे। नहीं शालिनी, भगवान का कोई भी काम बुरा नहीं हो सकता। भोग तो आज तुम ही बनाओगी। पूनम भाभी, देवा भाभी, शालिनी जी को भोग बनाने दीजिए। अगर फूफा जी चाहते हैं कि इस घर की परंपरा कायम रहे तो ऐसा ही होगा। इस घर में हम बड़ों की बात का मान रखते हैं। नो 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 राघव, इट्स ओके। मैं नहीं चाहती कि पहले की तरह कोई तमाशा हो। नहीं शालिनी जी, इस घर में कोई तमाशा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, हम बड़ों की बात का मान रखते हैं और फूफा जी ये चाहते हैं तो यही होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है दोनों भाभियाँ पूरी हेल्प करेंगी आपकी भोग बनाने में। थैंक यू। शुरू हो जाओ सब लोग। हाँ कम ऑन गर्ल्स, चलो भोग बनाते हैं। अब दिव्या, वो तुम घी गरम करना शुरू करो। पूनम, अब सूजी को रोस्ट करना शुरू करो। एंड जब ये काटोगी ना, ये ड्राई फ्रूट, इसको पतला पतला काटना और दूध को बॉईल करना शुरू कर दो। हाँ, एंड यस, इलायची पाउडर, शुगर सब बाहर निकालो। ओह, इधर ही है। एंड यस, वेयर चिरौंजी, चिरौंजी को फ्राई करना। चिरौंजी को हम हलवे में डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। ओ भगवान जी, मैंने वो म्यूजिक सिस्टम वाले को एक्स्ट्रा माइक्स लाने के लिए कहा ही नहीं। मैं फोन करके आती हूँ, तुम लोग चिरौंजी फ्राई करके रखो। देखा विक सिस्टर, देखा आपने? मैं और रीता को कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शालिनी जी ही मम्मी जी। भूल गई आप? हलवे में चिरौंजी डालना मम्मी जी का सिग्नेचर स्टाइल था। शालिनी जी को कैसे पता? मैं तो भूल ही गई। मैं भी ना कितनी भूली हूँ दिव्या, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती। और तुम खुद ही देखो ना, कितने कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजें करती हैं। जिस तरह वो पापा जी का ख्याल रखती हैं, रीत का ध्यान रखती हैं, कोई भी उनकी बातों में आ जाता। कोई बात नहीं बिग सिस्टर, देर आए पर दुरुस्त आए। चलिए रीत को बताते, चल। अरे गर्ल्स, कहाँ जा रही हो? तैयारी हो गई? पर चिरौंजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे फ्राई करना मत भूलना। हाँ। एक्चुअली तुम्हारे पापा जी ने मुझे बताया कि उनकी स्वर्गवासी पत्नी शारदा जी हलवे में चिरौंजी जरूर डालती थी, और वो चिरौंजी वाले हलवे का टेस्ट तुम्हारे पापा जी को बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना वही रेसिपी यूज करूं, अच्छा लगेगा। राइट जी। सी, पहले फोन नहीं उठाया और अब तक म्यूजिक सिस्टम वाला फोन कर रहा है। मैं भी आती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, हमें अपने दिमाग से ये शक निकालना होगा दिव्या। चलो अब तैयारी करते हैं। घी दो। ये रहा। सब बिल्कुल ठीक है राघव। बेबी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और डॉक्टर ने बताया कि बीपी, शुगर लेवल सब कुछ एकदम परफेक्ट है। थैंक गॉड। पता है रीत, आज मैं इतनी जोर जोर से माता रानी के गीत गुनगुनाऊंगा कि पूरी कॉलोनी सुनेगी। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो माता रानी अपने हाथ तो उठाएंगी, लेकिन आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं, अपने कान बंद करने के लिए।
बट सीरियसली राघव, आज आपको बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है। ओह नो, मैं तो अपने सप्लीमेंट का प्रिस्क्रिप्शन ही लेना भूल गई डॉक्टर से। रीता भी हॉस्पिटल के पास हो तो वापस आके ले लो, वरना बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ नहीं मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ, मैं अभी जाकर लेके आती हूँ। आप ठीक हो? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, इट्स ओके, डरो मत, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, आप ठीक हो ना? आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम, आप अकेले हो यहाँ पे? आपकी मम्मी पापा कोई है इधर? नहीं। कहाँ हैं आपके मम्मी पापा? पापा हॉस्पिटल में है। ओह ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। अच्छा। नहीं, पापा गुस्सा करेंगे। डोंट वरी, आपके पापा गुस्सा नहीं करेंगे। मैं उन्हें समझाऊंगी कि आपकी कोई गलती नहीं थी। आप वो बॉल लेने जा रहे थे ना, सारी गलती बॉल की थी। बॉल यहाँ आ गई तो आप भी पीछे आ गए, तो आपकी गलती नहीं है, बॉल की गलती है। ठीक है, डोंट वरी, आ जाओ चलते हैं। शुभम, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ गए थे तुम? हेलो डॉक्टर, हम पहले मिल चुके हैं ना? हाँ, मुझे याद आया। लेकिन शुभम, तुम इनके साथ क्या कर रहे थे? पापा, हाँ, आपको पता है दीदी ने मुझे बचाया है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन मैम, आपको ये बाहर कैसे मिला? वो एक्चुअली ये बॉल खेलते हुए बाहर आ गया था, वहीं एक मोटरसाइकिलिस्ट के सामने आने वाली थी, तभी मैंने देख लिया। बेटा देखें, कहीं चोट तो नहीं है आपके? आओ दिखाओ मुझे। शुभम बहुत स्ट्रांग है ना? मेरे बच्चे को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, आपका बच्चा बहुत प्यारा है। थैंक यू मैम। नर्स, शुभम को मेरे केबिन में लेकर जाओ। थैंक यू सो मच अगेन मैम। इट्स ओके, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी कहिए, सब ठीक है ना? मुझे आपसे कुछ कहना है। आप विक्रांत को जानती हैं ना? जब विक्रांत अपनी सर्जरी के लिए यहाँ पर आया था तब मैं असिस्टेंट डॉक्टर था और मैं ऑपरेशन थिएटर में भी था उस वक्त जब उसकी सर्जरी हो रही थी। हाँ मुझे याद है, हमारी बात हुई थी इस बारे में। मैंने आपसे कुछ झूठ कहा था। झूठ? विक्रांत के बारे में? हाँ, विक्रांत के बारे में। उसने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी और मैं अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकता था, लेकिन आज उसे आपने बचाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सारा सच बता दूँ। क्या बात है डॉक्टर, प्लीज बताइए मुझे। विक्रांत का सच। याद है ना कि मैंने आपको जब बताया था कि वो अपने अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए आया था? ये सच नहीं है। और उस टाइम आपने मेरे से कुछ सवाल किए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सवाल क्यों कर रही हो, क्योंकि उस वक्त विक्रांत को पता चल गया था कि मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी सच्चाई के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए उसने मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी थी और मैम मैं डर गया था। आप तो जानती हैं ना कि वो कैसा है। अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ था तो किस चीज़ की सर्जरी कराई थी उसने? मैम वो अपने पीठ पे पड़े एक निशान को हटवाने के लिए आया था। उसकी कमर पे एक निशान था।